नमस्कार दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई में ग्लोबल विलेज का बहुत बड़ा ऐलान उसमें आया है। क्षेत्रीय तनाव की वजह से इस साल ईद उल फितर पे पारंपरिक फायर वर्कर्स और ड्रोन शो नहीं होंगे। साथ ही पूरा पार्क अभी बंद है और अगले आदेश तक बंद ही रहेगा। ऐसे में लोगों को थोड़ा निराश कर रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल विलेज दुबई के सबसे मजेदार जगहों में से एक है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल विलेज क्या है। दोस्तों, दुबई में ग्लोबल विलेज एक बहुत खुला सा पार्क है जो हर साल नवंबर से अप्रैल तक खुलता है। इसमें दुनिया भर के 90 से ज्यादा देशों के पवेलियन या फिर स्टॉल लगते हैं। मतलब कि आप एक जगह पे घूमते हुए भारत, पाकिस्तान, चीन, इटली, थाईलैंड जैसी जगहों की संस्कृति, खाना, कपड़े, खेल और शॉपिंग सब कुछ देख सकते हैं। जैसे भारत वाला सेक्शन में आप राजस्थानी नाच देखेंगे, चाट खाएंगे, साड़ी, कुर्ते ये सब खरीद सकते हैं। पाकिस्तान वालों में बिरयानी, इमली का पानी और ट्रेडिशनल ड्रेस मिलेंगे। बच्चों के लिए राइड्स और फैमिली के लिए स्टेज शो, लाइट्स और म्यूजिक। ये जगह टूरिज्म के लिए स्वर्ग जैसी है, क्योंकि सस्ते में दुनिया घूमने का मजा आता है। हर साल यहाँ पे 10 से 15 मिलियन लोग आते हैं। खास के ईद, क्रिसमस और न्यू ईयर पे तो भीड़ काफी ज्यादा होती है और टिकट पहले से बुक करना पड़ जाता है। सामान्य दिन में एनी डे टिकट जो है 30 दरहम यानी कि लगभग 700 रुपए और वैल्यू टिकट 25 दरहम का होता है। वहीं बात की जाए ईद की, तो ईद उल फितर रमजान के बाद आती है, जब 30 दिन का रोजा खत्म होता है। दुबई में ईद बहुत खुशी का त्योहार है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, परिवार के साथ घूमते हैं, मिठाई बांटते हैं और रात में बड़ा शो देखते हैं। ग्लोबल विलेज में पिछले सालों में ईद पे रात 9 से 10 बजे के बाद भव्य फायर वर्कर्स होते थे। आसमान रंग बिरंगे फूलों से भर जाता था, हजारों रॉकेट छूटते थे और पूरा इलाका रोशनी से जगमगा उठता था। साथ में ड्रोन शो भी होता, जहां सैकड़ों ड्रोन उड़ के आसमान में दिल, सितारा, यूएई का झंडा या ईद मुबारक लिखते थे। ये शो इतने खूबसूरत होते थे कि लोग घंटों पहले जगह पकड़ के बैठ जाते थे। परिवार, दोस्त, बच्चे सब तालियां बजाते और फोटो वीडियो बनाते। ये शो ग्लोबल विलेज को ईद का सबसे बड़ा आकर्षण बनाता था। लाखों लोग सिर्फ इसी शो के लिए आते थे। लेकिन दोस्तों, इस साल 2026 में सब बदल गया है। ग्लोबल विलेज मैनेजमेंट ने आधिकारिक ऐलान किया है कि क्षेत्रीय तनाव की वजह से ईद पे कोई फायर वर्कर्स और ड्रोन शो नहीं होगा। साथ ही पूरा पार्क पिछले महीने से बंद है और अगले नोटिस तक बंद ही रहेगा। ये फैसला यूएई सरकार के निर्देश पे लिया गया है। सरकार ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, इसीलिए बड़े इवेंट, आउटडोर शो और भीड़ वाले कार्यक्रम रोक दिए गए हैं। ग्लोबल विलेज ने भी कहा है कि विजिटर्स और स्टाफ भी भलाई के लिए ये एहतियात है। जिन लोगों ने टिकट बुक कर रखे थे उन्हें रिफंड मिलेगा। फोर्स मेजर के नियम से वो आधिकारिक वेबसाइट और सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब समझते हैं कि क्षेत्रीय तनाव क्या है। फरवरी 28, 2026 को मिडिल ईस्ट में एक बड़ा संघर्ष शुरू हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमले किए। ईरान ने जवाब में मिसाइल और ड्रोन छोड़े थे। इजराइल अमेरिका के बेस और आसपास के देशों पे वो गिरे थे। दुबई और यूएई में भी कुछ ड्रोन और मिसाइल आए, जिन्हें एयर डिफेंस ने रोक लिया। लेकिन कुछ हादसे हुए, जिसमें 6 लोगों की मौतें और 141 लोग घायल हुए। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद ने खुद अस्पताल जाके घायलों से मिले। ये तनाव दोस्तों अभी चल ही रहा है। युद्ध का 15वां दिन चल रहा है। ऐसे में आसमान में कोई भी चीज उड़ाना या बड़ी रोशनी का शो करना जोखिम भरा हो सकता है। इसीलिए सरकार ने पूरे देश में फायर वर्कर्स, ड्रोन शो और बड़े इवेंट पे रोक लगा दी है। ग्लोबल विलेज सिर्फ एक जगह नहीं है दोस्तों। रास अल खैमा के अल हमरा और अल मरजान आइलैंड पे ईद फायर वर्कर्स रद्द हो गए हैं। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट और आइन दुबई भी बंद ही चल रहा है। ये फैसला लोगों को थोड़ा दुखी कर सकता है, लेकिन समझ कर रहे होंगे सब लोग। दुबई में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तानी, अरब परिवार ईद पे ग्लोबल विलेज जाते थे। अब वो घर पे या फिर मॉल में मना पाएंगे। मॉल तो खुले हैं, इंडोर जगह चल रही हैं, रमजान के कुछ इवेंट भी जारी हैं। सरकार कह रही है कि रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, सिर्फ बड़े आउटडोर इवेंट रोके गए हैं। हवाई जहाज, शॉपिंग, होटल सब नॉर्मल है, लेकिन सुरक्षा के लिए एहतियात बरता जा रहा है। लोगों से कहा जा रहा है कि अगर कोई जिबरी या फिर अजीब चीज दिखे तो तुरंत पुलिस को जरूर बताइए। ग्लोबल विलेज क्यों इतना पॉपुलर है भारतीयों के लिए दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे भारत पवेलियन बहुत बड़ा है। आप दिल्ली का गेट देखेंगे, मुंबई का स्ट्रीट फूड, पंजाब का लहंगा, केरल का कोकोनट पानी। बच्चे राइड्स पे घूमते हैं, बड़े शॉपिंग करते हैं। शाम को लाइट्स जलती है, म्यूजिक बजता है। ईद पे और भी स्पेशल हो जाता है। पिछले सालों में यहाँ ईद की स्पेशल डेकोरेशन होती, बड़ी बड़ी मिठाइयों के स्टॉल, फ्री गिफ्ट्स, ड्रोन शो में भारत का तिरंगा भी दिखा था। इसीलिए ये खबर भारतीय टूरिस्ट को भी प्रभावित कर रही है। जो लोग दुबई प्लान कर रहे थे वो अब होटल, बीच, मॉल या अबू धाबी के दूसरे जगहों पे फोकस कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूएई बहुत सुरक्षित देश
देश है। यहाँ सरकार हमेशा लोगों की सुरक्षा को पहले रखती है। पिछले सालों में भी कोविड जैसी स्थिति में सब बंद किया था और फिर खोल दिया था। अब भी हालात सामान्य होंगे, पर ग्लोबल विलेज दोबारा खुलेगा। मैनेजमेंट ने कहा है कि सोशल मीडिया और वेबसाइट पे अपडेट चेक करें, शायद ईद के बाद या कुछ हफ्तों में खुल जाए, तब फिर से पूरा जोश के साथ शो हो जाएंगे। फिलहाल दोस्तों जो है वो घरेलू ईद मनाएंगे, वहां पे परिवार के साथ समय बिताएंगे, मस्जिद जाएंगे, गरीबों को खाना खिलाएंगे। दुबई में कई मॉल में ईद सेल चल रही है, लाइट सजाई गई हैं। ये ऐलान दोस्तों सिर्फ ग्लोबल विलेज का नहीं है, पूरे दुबई और यूएई का है। कई जगहों पे ईद की तैयारी बदल गई है, लेकिन इससे पता चलता है कि सुरक्षा कितनी जरूरी है। तनाव चाहे कितना भी हो, दुबई हमेशा टूरिस्ट का स्वागत करता है। हवाई अड्डे पे चेकिंग बढ़ गई है, लेकिन यात्रा जारी है। भारतीयों के लिए फ्लाइट्स बढ़ रही हैं, लेकिन कीमत थोड़ी ऊंची हो सकती है। फिर भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि दुबई हमेशा शांति और खुशी का शहर रहा है। अब विस्तार से देखें दोस्तों, तो अगर पार्क खुला होता तो क्या मजा आता। सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक खुलता। दिन में शॉपिंग, शाम को कल्चरल शो, रात में फायरवर्क्स, बच्चे फेरिस व्हील पे चढ़ते, जोड़े सेल्फी लेते, बुजुर्ग आराम से चाय पीते। खाने में हर देश का स्वाद, एक दिन में पूरा विश्व घूम लेते। लेकिन अब ये सब अगले साल के लिए। इस ईद पे लोग वर्चुअल टूर देख सकते हैं, यानी पुरानी वीडियो देख के याद कर सकते हैं। सरकार का ये कदम सही है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से बड़ा खतरा हो सकता है। ड्रोन या फायरवर्क्स आसमान में उड़ेंगे तो गलत सिग्नल दे सकते हैं, इसीलिए रोक दिया गया है। यूएई के राष्ट्रपति और नेता लगातार हालात मॉनिटर कर रहे हैं। अस्पताल में इलाज चल रहा है और मदद हो रही है। लोग भी शांत हैं, कोई पैनिक नहीं है। ये दिखाता है कि दुबई कितना मजबूत और जिम्मेदार है। टूरिस्ट के लिए सलाह, अगर दुबई प्लान है तो पहले आधिकारिक वेबसाइट जरूर चेक कर ले। होटल बुकिंग कैंसिल करने से पहले नियम देखें। मॉल, बीच, डेजर्ट सफारी जैसे इंडोर या सुरक्षित आउटडोर एक्टिविटीज चुनें। ईद मुबारक मनाएं, खुश रहें। ग्लोबल विलेज जल्द खुलेगा और फिर से रंग बिरंगा शो हो जाएंगे। इस पूरे मामले से दोस्तों ये सीख मिलती है कि दुबई में तनाव हो सकता है, लेकिन अच्छे देश हमेशा सुरक्षा और खुशी का बैलेंस करके रखते हैं। दुबई ने दिखाया है कि लोगों की जान से ऊपर कुछ भी नहीं होता है। भारतीय समुदाय यहाँ बहुत बड़ा है, वो भी समझ रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे लोग कह रहे हैं कि सुरक्षा पहले, ईद फिर भी खुश रहेगी। अगर आप और डिटेल चाहें, जैसे टिकट रिफंड कैसे ले या दूसरी जगह पे कहां घूमने जाएं, तो बताएं। फिलहाल ये खबर का पूरा सार है। ग्लोबल विलेज का ऐलान बड़ा है, लेकिन इसका मकसद अच्छा है, सबको सुरक्षित रखना। ईद की खुशियां घर परिवार में मनाएं। अगले साल ग्लोबल विलेज फिर से जगमगा जाएगा। तो दोस्तों ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।